आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से बड़ा बयान निकल के आ रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक के अंदर सबसे जो बड़ी स्टेक है वो है एसबीआई की, लगभग 30% की स्टेक है। ऐसे में इस बयान के बहुत सारे मायने निकल के आते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर एसबीआई की क्या मंशा है अपनी स्टेक को लेकर। दूसरी तरफ मूडीज की तरफ से जो यहाँ पे अपग्रेड की गई है रेटिंग को, उसके क्या मायने, क्या इस समय यस बैंक वाकई में मजबूत हो चुकी है, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर वापस वैसी ही संभावना बनेगी जैसे पिछली 2-3 बार हुई। 17-18 पे स्टॉक जाके फिर वापस नीचे आता है और 13 के आसपास चला जाता है। क्या इस बार भी वही होने वाला है? लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो है एफआईआई। लगातार आप देखोगे हर क्वार्टर में सिर्फ एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों है? क्यों यस बैंक के ऊपर एफआई को भरोसा है? तो इन सारी बातों के जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में वाकई में बुरे दिन की समाप्ति शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा? जिस तरह से बहुत सारे लोग जब टारगेट देने लगे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ का पैसा फिर से पॉसिबल है या अभी बहुत समय लग जाएगा वो उस टारगेट को अचीव करने में? तो यहाँ पे हम रियलिटी पे बात करते हैं। ऐसे टारगेट से कोई यहाँ पे संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि यस बैंक एक ऐसी बैंक है जो पूरी तरह से डूब चुकी थी, फिर से उसको पटरी पे लाया गया है। अभी इसको थोड़ा सा समय लगेगा इसको बिल्कुल पटरी पे आने में। वैसे तो जो पॉजिटिव स्टेप उठाया जा रहा है उसका नतीजा तो हमें देखने को मिल गया है। जल्दी एआरसी का गठन भी होने वाला है, यानी एआरसी के माध्यम से पूरा इनका जो एनपी है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तब यस बैंक को काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार फ्राइडे के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 16.65 पर क्लोजिंग दिए, जहां पे हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। यानी जो क्लोजिंग थी वो थर्सडे की क्लोजिंग पर ही थी। और यहाँ पे अच्छी बात यह रही कि 17 के आसपास तक गया था दिन में, लेकिन अंत में क्लोजिंग थोड़ी नीचे हुई और उसके पीछे वजह थी कि बैंकिंग शेयरों में दबाव था काफ़ी ज़्यादा। अब दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर अब बहुत बड़ा बयान निकल कर आया दिनेश खारा की तरफ से, एसबीआई के चेयरमैन। एसबीआई के चेयरमैन का कहना है कि फिलहाल हमारी जो स्टेक है वो 30% है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत तक हमें ये स्टेक 26% पर लेकर जाना है। तो इसमें हमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है अगर हमारी स्टेक 26% होती है तो ये जो बयान आया है ये एसबीआई ने अपने रिजल्ट के दौरान कहा है। एसबीआई ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे उनका कहना है कि जो 26% की स्टेक है उसको हम मेंटेन रखेंगे, उसको फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, मतलब वो बने रहेंगे। लेकिन आगे क्या संभावना बनेगी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे जब पूरा बोर्ड बैठेगा और डिसीजन लेगा उसके बाद में ही निर्णय लिया जा सकता है कि आगे हमें इस स्टेक को और मेंटेन रखना है, क्या उसको आगे क्या करना है। तो वो निर्णय तो आने वाले समय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एट प्रेजेंट हमारी जो इस समय पोजीशन है उस हिसाब से हम मेंटेन रखेंगे अपनी होल्डिंग को और इस होल्डिंग को हम रिलीज़ नहीं करेंगे। यानी 26% की जो होल्डिंग है वो बनी रहेगी एसबीआई की और एक तरह से ये सबसे बड़ी होल्डिंग होगी और इसलिए आने वाले समय में यस बैंक पे एक तरह से कंट्रोल एसबीआई का रहने वाला है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब एसबीआई के अलावा आईसीआईसी बैंक की भी 3% की स्टेक है और आईसीआईसी बैंक ने भी कह दिया है कि हम अपनी होल्डिंग को नहीं बेचेंगे बाजार में। जब लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद भी अपनी होल्डिंग को रखेंगे। उनको भरोसा है यस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक की भी होल्डिंग है, 1 से लेकर 2% की होल्डिंग है और फिलहाल वो लोग भी यहाँ पे होल्डिंग बेचने की तैयारी में नहीं है। इसका मतलब जिस तरह से लोग डर रहे हैं कि आने वाले समय लॉक इन पीरियड खत्म होगा उसके बाद में यहाँ पे बड़ी गिरावट शुरू हो सकती है, ये बहुत सारे शेयर जो बेचने के लिए आएंगे, तो ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है क्योंकि अब यस बैंक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत कुमार की तरफ से भी बयान निकल गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि एसबीआई अपनी होल्डिंग को बनाए रखेंगे, क्योंकि अगर किसी को अपनी होल्डिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों अपनी होल्डिंग को बेचेंगे। तो उसका कहने का मतलब प्रशांत कुमार का ये है कि आने वाले समय में उनकी जो भी होल्डिंग है उसमें उनको अच्छा ही रिटर्न मिलने वाला है। जिस हिसाब से उन्होंने निवेश किया था उससे अच्छा ही रिटर्न मिलने वाला है। आने वाले समय में यस बैंक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। ये ऐसा बयान के मायने निकल के आ रहे हैं प्रशांत कुमार के। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया प्रशांत कुमार ने कि आखिर डिसीजन एसबीआई का उनको क्या करना है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एसबीआई अपनी होल्डिंग को कम नहीं करेंगे, जो होल्डिंग है वो रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय उनका अच्छा खासा रिटर्न मिलने की भी संभावना बनेगी। दूसरी तरफ आप देखें कि मूडीज ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। जब इन्होंने ऐलान किया कि वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं उसके बाद में मूडीज की तरफ से रेटिंग बढ़ाई गई है
और जो आउटलुक है उसको भी स्टेबल कर दिया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी प्राइवेट सेक्टर के लेंडर्स की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूर रेटिंग और लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोअर करेंसी बैंक डिपॉजिट रेटिंग को B2 से अपग्रेड करते हुए BA3 कर दिया है। साथ में उसका जो बेस लाइन क्रेडिट असेसमेंट है BSC है उसको एडजस्ट करते हुए B3 से B1 कर दिया है। मूडीज ने जो बयान दिया उनका कहना है कि यहाँ पे यस बैंक की BCA रेटिंग में सुधार पर बैंक की पूंजी जुटाने की योजना पर असर दिखता है। इसके बैंक की क्रेडिट प्रोफाइल को सपोर्ट मिलेगा, साथ में ही महंगाई में बढ़ोतरी और वैश्विक हालत को देखते हुए मजबूती मिलेगी, यानी कुल मिला के पॉजिटिव संभावना बनेगी। यस बैंक के प्रति लोगों के रुझान में बदलाव होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे 8,900 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है। यहाँ पे काइलर और एडवेंट इंटरनेशनल दोनों मिलकर निवेश करने वाले हैं और इन निवेश के बदले में उनको इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, साथ में वारंट जारी किए जाएंगे और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। यस बैंक के लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि लगातार जो पुराने इनके घोटालेबाज हैं उनकी प्रॉपर्टी को अब अटैच किया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी आने वाले समय में यस बैंक को मिल सकती है। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया कि करीब 415 करोड़ रुपीज़ की प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। ये जो प्रॉपर्टी है छाबरिया और अविनाश भोसले की है, जिसको यहाँ पे ईडी ने अटैच कर लिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जितने भी पहले घोटाले करके जो अपने पैसे बना चुके हैं वो सारे के सारे पैसे उनसे वसूल किए जाएंगे और ये पैसे फिर से यस बैंक को मिल सकते हैं, क्योंकि फाइनली पैसे तो यस बैंक के ही थे। तो ऐसे में यस बैंक के लिए बहुत सारा समय है जो आसान होने वाला है आने वाले समय में। फिलहाल भले ही मुसीबत का दौर हो, लेकिन आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा उज्जवल दिख रहा है यस बैंक का। और इसीलिए देख सकते हो कि आप लगातार इन्वेस्टर आ रहे हैं। भले ही इंडियन इन्वेस्टर को यस बैंक पे इतना भरोसा ना हो, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर यस बैंक पे पूरा भरोसा करें। एक तरफ तो आप देख सकते हो कि 2 फॉरेन इन्वेस्टर जो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले और पार्टनरशिप लेने वाले, दूसरी तरफ जो FII है वो हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये साबित करता है कि यस बैंक लगातार मजबूत हो रही है और निवेशक यहाँ पे आने को उतारू है। दूसरी तरफ अब देखें तो पिछले दिनों से जो गिरावट थी उसमें भी अब वापस रिकवरी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 5 ईयर के हिसाब से जो 95% की गिरावट है वो तो पहले के समय की है। 3 ईयर के हिसाब से 79% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से अभी 34% अप हो चुका है स्टॉक। 3 मंथ के हिसाब से 23% अप है और 1 मंथ के हिसाब से 31% पॉजिटिव है। 1 डे के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस तेजी के दौर में लगभग 31% की शानदार तेजी देखने को मिली है, क्योंकि लगभग 12 पैसे से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो वो 18 तक पहुँचा है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन लोगों को इससे रिजल्ट में ताकत मिली है और निवेश उनका कई गुना बढ़ा है। काफ़ी लोगों को प्रॉफिट में भी अब संभावना दिखने लगी। अगर हम यस बैंक के फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप 41,717 करोड़ रुपये का है। करंट प्राइस फिलहाल 16.6 की है। इसका 52 वीक का लो 10.50 का है और 52 वीक का हाई 17.90 है। स्टॉक का P 35.60 है और इसकी बुक वैल्यू 13.50 की है और ROC इसका 4.96% है। ROE इसका 3.21%, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल भी अब ठीक ठाक लग रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि FI बाजार में एंट्री कर चुके हैं। अब वो लगातार खरीदारी करें और उनका निवेश अब आएगा यस बैंक की तरफ। अगर आप देखें तो 1 अगस्त को उन्होंने 2,320 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 2 अगस्त को उन्होंने 825 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 3 अगस्त को 765 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। 4 अगस्त को उन्होंने 1,474 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 5 अगस्त को उन्होंने 1,605 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया। तो आप देख सकते हो कि FI लगातार खरीदारी करे, कहीं पर भी आपको उनकी बिकवाली दिखाई नहीं देगी। अब उनका जो निवेश है वो यस बैंक में आएगा। उसके पीछे वजह यह है कि पिछले कई क्वार्टर से ये FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2021 में इनका 7.92% का निवेश था, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 8.17% तक पहुंच गया और मार्च क्वार्टर में इनका निवेश 10.97% तक पहुंच गया और जून 2022 यानी क्वार्टर 1 में इनका निवेश 11.37% तक पहुंच गया। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं FI लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि FI को यस बैंक के परफॉर्मेंस पे पूरा भरोसा है और जिस तरह से FI बाजार में फिर से खरीदारी करनी शुरू कर चुके, आने वाले समय में यस बैंक के शेयर में हमें बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 88% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख ही सकते हैं कि 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 16.38 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 16.17 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 16.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 17.08 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर चला गया फिर 17.22 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें और आने वाले समय में बेहतर दिन आने वाले हैं यस बैंक में।
जो पहले का समय था वो खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरफ तो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर आ रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ पे इनको वारंट जारी किए जाएंगे उसकी प्राइस 14.78 की है। इसका मतलब यह है कि 15 रुपये के आसपास तो इसकी प्राइस बन चुकी है। तो जो लोग कहते हैं कि फिर से 12 हो जाएगा, तो वैसी कोई संभावना नहीं है। इसकी प्राइस अब आप 15 समझ सकते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं, इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। थोड़ा समय लंबा रखें, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।